ये आर्टिकल चैप्टर का ये पार्ट नंबर 9 है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ ए एन का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 6 में क्या लिखा है कि कहाँ ए एन नहीं लगता है। ए एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद, प्रयुक्त नाउन्स के बाद, नाउन्स के पहले नहीं होता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त, उसके बाद जो प्रयुक्त नाउन है उसके पहले ए इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पोस्ट ऑफ के बाद क्या बोला गया है कि जो नाउन होगा उससे पहले, पोस्ट ऑफ के बाद ये प्रिंसिपल नाउन है, इससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा। इसी तरह द रैंक ऑफ डीएसपी है ना, रैंक ऑफ है, इसके बाद नाउन है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये इसका सही फॉर्म है। द टाइटल ऑफ ए नेताजी, ये नहीं होगा, द टाइटल ऑफ नेताजी, ठीक है, ये होता है। द पोजीशन ऑफ ए प्यून, ये भी नहीं होगा, पोजीशन ऑफ है, फिर नाउन आया तो इससे पहले यहाँ एक प्रयोग नहीं होगा, द पोजीशन ऑफ प्यून होगा। इसी तरह द जॉब ऑफ ए क्लर्क, ये भी गलत हो जाएगा, द जॉब ऑफ क्लर्क होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त, उसके बाद जो नाउन आएगा उसका हम लोग पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ ए नहीं लगेगा, यहाँ भी द रैंक ऑफ डीएसपी, यहाँ भी ए नहीं लगेगा, द टाइटल ऑफ ए नेताजी, यहाँ भी ए का प्रयोग नहीं होगा, द पोजीशन ऑफ ए प्यून, यहाँ भी नहीं होगा, द जॉब ऑफ ए क्लर्क, यहाँ भी नहीं होगा। इसमें सब ये सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं होता है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव, यदि सिर्फ एडजेक्टिव है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आ जाता है तो फिर ए एन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ यदि मेन नाउन आ जाएगा तो फिर ये सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो इसमें हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, और क्योंकि यहाँ जो है अब्सेंट है, नाउन अब्सेंट है, लेकिन देखिए ही इज ऑनेस्ट, ये सही होगा, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि आर्टिकल का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर एन नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव है तो वहां हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो फिर ए एन का प्रयोग सही होगा। महेश्वर बाबू इज ए पॉपुलर इन हिज विलेज, पॉपुलर क्या एडजेक्टिव है, इससे पहले हम लोग यहाँ जो ए का प्रयोग है ये नहीं हुआ है ना, ये सही सेंटेंस क्या होगा, महेश्वर बाबू इज पॉपुलर इन हिज विलेज, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो फिर ए एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे एडजेक्टिव है लेकिन तुरंत यहाँ नाउन नहीं है, नाउन देखिए कहाँ पर है, फिर प्रीपोजिशन आ गया है बीच में, ठीक है। अब रूल नंबर 8 को देखते हैं कि ए एन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आया है तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जैसे देखिए, माई ए शर्ट है ना, ये गलत हो जाएगा, माई शर्ट है ना, ये सही होगा। आवर ए कंट्री, ऐसा नहीं लिखा जाता है, आवर कंट्री होगा। क्या बोला गया यहाँ पर कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आता है, इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गलत होगा, ये सही होगा। योर ए पेन, योर ए पेन, यहाँ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है और नाउन है, इसके पहले यहाँ ए नहीं लगेगा, गलत होगा, है ना। योर पेन, ये सही होगा।
हिज ए चेयर, हिज ए चेयर गलत हो जाएगा, हिज चेयर सही होगा। हर ए फ्रॉक, हर ए फ्रॉक भी गलत होगा, हर फ्रॉक होता है। इट्स ए लेग, इट्स ए लेग ये भी गलत होगा, इट्स लेग होगा। देयर ए बुक ये भी गलत होगा, देयर बुक होगा। तो बोला गया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है उससे पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है ना। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन आया है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, नो, सर्टेन। ठीक है, ये सभी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस से हाउस, दिस से हाउस नहीं होगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद फिर नाउन है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा ना, दिस हाउस होगा। दैट ए बुक ये भी नहीं होगा, दैट बुक होता है। एनी ए पेन ये गलत होगा, एनी पेन होगा। अनादर ए टीचर, अनादर नहीं होगा, सॉरी, अनादर के बाद यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, अनादर टीचर होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 10 है कि ए एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जैसे एवरी ए गर्ल नहीं होगा, एवरी गर्ल होगा। ईच ए पेन नहीं होगा, ईच पेन होगा। आइदर ए रूम नहीं होगा, आइदर रूम होगा। नाइदर ए बॉय नहीं होगा, नाइदर बॉय होगा। तो देखिए कौन कौन अभी हम लोग पढ़े कि पहले है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना, तो उससे पहले यहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर यहाँ के डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, उससे पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो इससे पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये 3 एडजेक्टिव जो है इसके बाद नाउन आता है, उससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 11 में है कि ए एन का प्रयोग, देखिए नीचे दिए गए फ्रेजेज में नहीं होता है। नीचे फ्रेज दिए हैं, इनमें ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ऑल ए विंटर नहीं होता है, ऑल विंटर होता है। ऑल ए वीक नहीं होगा, ऑल वीक होता है। ऑल ए मॉर्निंग नहीं होगा, ऑल मॉर्निंग होगा। ऑल ए डे नहीं होगा, ऑल डे होता है। ऑल ए नाइट नहीं होता है, ऑल नाइट होता है ना। ऑल ए आफ्टरनून ये नहीं होगा, ऑल आफ्टरनून होगा। ऑल ए ईयर भी नहीं होगा, ऑल ईयर होगा। ऑल ए समर नहीं होगा, ऑल समर होगा। ठीक है, ऑल एन इवनिंग ये भी नहीं होगा, ऑल इवनिंग होता है। गो टू ए जू ये नहीं होगा, गो टू द जू होगा। गो टू ए स्टेशन ये भी नहीं होगा, गो टू द स्टेशन। गो टू एन एयरपोर्ट ये नहीं होगा, गो टू द एयरपोर्ट होगा। एट ए डाउन ये नहीं होगा, एट डाउन होता है। बाई ए डे एंड ए नाइट ये भी नहीं होगा, बाई डे एंड नाइट होगा। एट ए डस्क, एट ए डस्क नहीं होगा, एट डस्क होगा। एट ए डे ब्रेक नहीं होगा, एट डे ब्रेक होता है। एट ए सनसेट ये नहीं होगा, एट सनसेट होता है। एट ए सनराइज नहीं होगा, एट सनराइज होगा। डूरिंग ए डे भी नहीं होगा, डूरिंग डे होता है। इन सभी फ्रेजेज में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फ्रेजेस दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड्स के पहले ब्लैंक रहेगा, खाली स्थान रहेगा, उसमें ए एन को भरना रहेगा, तो ए एन को फिल करेंगे हम लोग।